पाटिल साहब आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद साथियों। आज जो ये आपातकालीन हमने बैठक बुलाई थी, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष नजदीक के जिलाध्यक्ष थे उन्हीं को कॉल किया था, उन्हीं को बुलाया गया था। जितने भी तहसील अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उन्हीं को हमने बुलाया था अगली रणनीति के लिए। आपको मैं बता दूं, पूरी रात में टेस्टों में रहा था। मेरा 8 घंटे के टेस्ट थे। पूरी रात में बना रहा था। बिल्कुल मेरे ऊपर ये सोच लो कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी। पूरी रात में डॉक्टरों के देख रेख में रहा। फिर भी सुबह 6 बजे मशीनें मेरे शरीर से हटाई गई। आप लोगों को मेरी बीमारी का पता है, मैं कितनी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। फिर भी मैं जब मैंने कॉल कर दी थी तो मुझे आना आवश्यकता है। ज्यादा भीड़ की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने जिलाध्यक्षों से बात कर रहा था कि 12 तारीख को जो हमने कॉल की हुई है उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हमको अपने पदाधिकारियों को यहाँ इकट्ठा करना है, किसकी जिम्मेदारी क्या है, सभी को हमने बता दिया था। कैंप कार्यालय पे बैठे थे हम, कैंप कार्यालय पे हम इनको सब कुछ बता के लाए थे। वहां सब बात हो गई थी। हर जिलाध्यक्ष ने, हर तहसील अध्यक्ष ने और महानगर अध्यक्ष, जितने भी अध्यक्ष हैं हमारे, सभी ने, जो दूर है उनसे हमने कॉल पे बात कर ली थी और मैसेज भी हमारे ग्रुप में पढ़ रहे थे। सब इस ऐतिहासिक 12 तारीख की ऐतिहासिक महापंचायत के लिए सभी ने खूब जोर ताकत लगाती है। और हमारे बड़े भाई सरदार वीएम सिंह जी ने भी, जो अन्य प्रदेशों के संगठन है, जो बड़े संगठन हमसे जुड़े हुए, 350 संगठन तकरीबन हमसे जुड़े हुए हैं। सरदार वीएम सिंह उनके राष्ट्र अध्यक्ष हैं और हम उन संगठनों में राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं। हमारी कॉल वहां भी चल रही है। अभी आंदोलन ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन इस तरह का है जिस तरह से हमने दिल्ली को पहले घेरा था। अभी ये सोच रहे हैं कि किसान की लड़ाई है, तमाम गौतम बुद्ध नगर के किसानों की लड़ाई है। चाहे हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी डिमांड जो है 10%, 64% और 15% पुनर्वास योजना का जो प्रतिकर देना था इनको किसानों को ले दिया। ये लड़ाई एक किसान की नहीं है, कोई समझ रहे हो कि किसान की पूरे गौतम नगर के किसानों की है। चाहे वो ग्रेटर नोएडा का हो, चाहे वो यमुना देवर का हो, चाहे नोएडा का हो, ये लड़ाई सभी की है। और जिस तरह से हमने 27 अक्टूबर 2020 को रकाबगंज में हमने और सरदार वीएम सिंह जी ने पूरे देश को एक कॉल पे बुला लिया था, पूरे देश के संगठनों को एक कॉल पे बुला लिया था। और 26 नवंबर 2020 को हमने आह्वान कर दिया था 27 अक्टूबर को ही कि दिल्ली को हमको घेरना है और दिल्ली को करना है। हमारी इन कॉलों पर पूरे दिल्ली को, पूरे देश के किसानों ने घेरा था। वो सबसे पहली कॉल हम लोगों की थी। वो ये कहे कि हमने वहां इकट्ठा किया था। जो लोग श्रेय ले रहे थे वो प्रशासन के, शासन के मिली भगत से वो श्रेय ले रहे थे। पूरी मीडिया उनके पीछे लगा दी थी कि आंदोलन को किसी तरह से कैप्चर किया जाए। हमारी कोई 3 कानून समाप्त करने की नहीं थी उस टाइम। हमारी सिर्फ मांग एक थी कि हर किसान को हर फसल पर एमएसपी गारंटी कानून बना के दे दे, तीनों कानून निरस्त हो जाएंगे। हमारी जो कॉल थी ये थी। और हमने आंदोलन भी उसी को लेकर वहां किया था। लेकिन प्रशासन, जो केंद्र सरकार थी, जो शासन था, उन्होंने दूसरे जो संगठन चल बढ़ के हिस्सा ले रहे थे उनको बीच में घुसाया 15 दिन बाद। और फिर उसमें रायता फैला, हमारे झंडे का अपमान हुआ। 26 जनवरी को जब झंडे का अपमान हुआ तो हमने वहां से वापसी अपना आंदोलन वापस ले लिया था। तो हमारी एक कॉल पे जब हम दिल्ली को घेर सकते हैं तो क्या हम दोबारा से दिल्ली को नहीं घेर सकते?
शासन प्रशासन हमारे एलआई वाले भाई बैठे हैं, ये हमारे भाई हैं, आप अच्छी तरह से उनको अवगत करा देना कि 12 तारीख में जिस तरह से हमने 3 कानूनों के लिए दिल्ली को भेजा था, वही कॉल अब हम वही कॉल कर रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मद्रास हो, चाहे उत्तराखंड हो, अन्य जिले जितने भी हैं, अन्य प्रदेश जितने भी हैं, सभी को हम कॉल कर रहे हैं और सभी उसी तरह से आएंगे जिस तरह से हमने पहले दिल्ली को किया था। या तो ये समझ जाए 12 तारीख तक, क्योंकि कॉल तो जब हमारी यहाँ समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो कॉल को हम वापिस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भाई समाधान हो गया। यदि समाधान नहीं होता है तो कॉल चालू है, बहुत बड़ा मामला बन जाएगा, शासन प्रशासन को दिक्कत हो जाएंगी, हमारे पुलिस प्रशासन को दिक्कत हो जाएगी, हमारे एलआई वालों को भी दिक्कत होगी। तो भी रिपोर्ट नहीं देते हैं, इनका भी कहेंगे अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं दी। तो साथियों, क्योंकि मेरे दिक्कत हो रही है, रातों में मशीन पर आया हूं और दिमाग भी काम बढ़िया से नहीं कर रहा है, तो सेल सब बंदे हुए थे मशीन के अंदर। 8 घंटे का टेस्ट तो मामूली टेस्ट नहीं था। तो मैं आप लोगों से सभी जितने जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, अन्य जो भी कार्यकर्ता हैं, अपनी पूरी ताकत लगा दें और 12 तारीख में एक ऐतिहासिक महापंचायत के बाद में जो दिल्ली हम कूच करेंगे, वो एक ऐतिहासिक होगी जिस तरह से हमने पहले कूच किया था। रही लाठीचार्ज और रोकने की, 20 साल से मैं फौज से रिटायरमेंट होने के बाद में 20 साल से मैं किसानों की, मजदूरों की, ऐसा लोगों की लड़ाई लड़ता आया हूं। जो भी धरने प्रदर्शन आंदोलन किए, जिस समस्या को लेकर बैठे हैं, मेरी जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, उसको लेकर बैठते हैं, जो जायज समस्या होती है, जिसको शासन प्रशासन मान सकता है। इनलीगल कोई हमारी मांग नहीं होती, जायज मांग होती है और उनको मनवाने का काम भी हम करते हैं। आज तक कोई धरना मेरा विफल नहीं हुआ। इसी शहदरा गांव में 7-8 महीने पहले एक आंदोलन मैंने किया था और उस आंदोलन को कुछ लोग गुमराह करते रहे, प्रशासन को गलत रिपोर्ट देते रहे, लेकिन जब हमने ऐतिहासिक इसी तरह से महापंचायत करी तो प्रशासन भी ये जान गया कि रिपोर्ट गलत मिल रही थी और वो बात नहीं, आंदोलन सफल हुआ। बहुत आंदोलन ऐसे जो जिन पर बैठे वो सफल ही हुए, कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ 20 साल में जो सफलता की तरफ ले गए हो, किसान की किसी मांग को लेकर बैठे हो, किसान को उसका अधिकार नहीं मिला हो, कोई आंदोलन मेरा ऐसा नहीं है। ये भी आंदोलन जिस पर हम बैठे हैं, इसे भी कोई विफल नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो हमारी जायज मांग है उसी मांगों को लेकर बैठे हैं। हमारी कोई इलीगल किसान की कोई मांग नहीं है, ना हम किसी के घर से मांग रहे। हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, हम उसी को मांग रहे और उसको देंगे। वैसे नहीं देंगे तो छीनेंगे, चाहे यहां से नहीं छीनेगा तो हम केंद्र सरकार से छीनेंगे, लेकिन छीनेंगे जरूर, शासन से छीनेंगे, आराम से बैठने वाले नहीं है। आज 5 महीने होने जा रहे हैं, 5 महीने में यदि ये चाहते तो समस्या का समाधान कभी का हो जाता, लेकिन नहीं चाहते समस्या का समाधान करना। अभी हमारी जो 28 तारीख में मीटिंग हुई थी, उस 28 तारीख में बहुत अच्छी वार्ता हुई सीओ महोदय से, ओएसडी महोदय थे, उनके और अधिकारी थे, बहुत अच्छी वार्ता हुई। हमें पूरा आश्वस्त किया गया कि आपकी समस्या का समाधान, ये कमेटी गठित कर दी गई है और कल से कमेटी काम करेगी। लेकिन सब पता नहीं, इतने बड़े अधिकारी होने के नाते भी यदि गुमराह करने का काम करे तो बिल्कुल ये विडंबना है, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। हमसे कोई कहे, हम किसी को बाधा दे, हमने
प्रशासन को भी बहुत बार अपने वादे दिए हैं और उनसे हम मुकर्रे नहीं है। प्रशासन ने बोला 10 दिन का टाइम दे दो, हमने 10 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम मांगे दे दिया, कहीं आंदोलन के लिए हमने लेटर दे दिया और पुलिस प्रशासन ने हमसे बोला कि अध्यक्ष जी इसको 10 दिन और रोक दो। रोका, कभी गुमराह नहीं किया, अब बोल दिया प्रशासन से, अब रोक दिया और हमने जाकर टैग कर दिया वो वहां। बिल्कुल नहीं, जो हमने एक बार बोल दिया वो बिल्कुल पत्थर की लकीर रहती है। गुमराह कभी प्रशासन को नहीं किया और प्रशासन भी हमसे आश्वस्त रहता है। पार्टी जी ने एक बार बोल दिया अब हमें वहां नहीं जाना तो नहीं जाना है। तो इस तरह से इतने बड़े अधिकारी यदि इस तरह से किसान को गुमराह करें, और हमारे कई राष्ट्र अध्यक्ष जो मीटिंग में थे और किसानों के बहुत बड़े नेता सरदार वीएम सिंह जो देश के बड़े किसान नेताओं में से है, वो मीटिंग में थे। यदि ऐसे किसान नेताओं के साथ मीटिंग के बाद में मुकरना, तो इसका मतलब अब ये वही चाहते हैं जो युद्ध महाभारत जैसा युद्ध चाहते हैं। रही लाठी डंडे की बात, किसी की कोई मजाल नहीं है कि लाठी भी हमारे ऊपर मार दे। 20 साल में आज तक एक भी किसान के ऊपर हमारे आंदोलन में किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने कोई लाठी नहीं मारी। बहुत बढ़िया, बहुत। उसका जवाब हमारे पास में है। हम स्वतंत्र अपनी बात रखने के लिए, यहाँ नहीं माने तो दिल्ली जाएंगे। यदि दिल्ली जाने से रोका या लाठीचार्ज की या मुकदमे दर्ज किए, तो मुकदमे दर्ज हम भी करवाना जानते हैं। हम भी जानते हैं वो जितनी पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है उससे कहीं ज्यादा हो सके मैंने फौज में पढ़ाई कर ली हो। कानून के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि एनटीपीसी में भी यही मामला हुआ था। यहां मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, मुख्यमंत्री जी का जहाज उड़ा, हेलीकॉप्टर उड़ा और उधर लाठीचार्ज करवा दी। किसानों के सिर फूटे, महिलाओं के हाथ टूटे, किसानों को जेल में डाल दिया। जैसे ही हमें को पता लगा, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने वहां पूछ किया और आंदोलन को दोबारा से खड़ा किया और जिन पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज की, हाथ पैर तोड़े, किसानों के मेडिकल कराए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। समझौता हुआ 308 जैसी धाराएं किसानों को हटाएगी, उनको जेल से रिहा किया गया। तो साथियों, हम जानते हैं यदि हमारे ऊपर मुकदमे लाठीचार्ज होगी, क्योंकि हमें कोई लड़ना नहीं है, ना हमें कुछ करना है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, सिपाही हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, वो सब किसानों के बेटे हैं। कोई ऐसा व्यापारी का बेटा नहीं है। और जो यहाँ व्यापारी का बेटा आएगा वर्दी पहले, देश की रक्षा भी जो कर रहा है किसानों का बेटा कर रहा है। बताओ, किसान और मजदूर का बेटा देश की सुरक्षा में नहीं बोल रहे थे। आज हम जो स्वतंत्र में बैठे हैं, बिल्कुल आराम से नींद सो रहे हैं देश में, वो हमारे भाइयों की वजह से सो रहे हैं। तो यहाँ जितना भी पुलिस प्रशासन है वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे ही भाई, हमारे भतीजे, हमारे ही चाचा ताऊ है। ऐसा नहीं है, वो बंधे हुए हैं, लेकिन वो थोड़ी गलती कर जाते हैं। थोड़ा कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, वो गलत काम कर देते हैं, लेकिन हमने कभी ना गलत किया है और ना गलत हम कभी सहन करते हैं। बाकी हम हर व्यक्ति की इज्जत करना